तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्ञान बिंदु जीएस का बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार। पहला है, आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 31 सितंबर 2024 को नहीं, 31 सितंबर 2023 को इसका गठन किया गया था। दूसरा है, श्री अरविंद पनगडिया इसके अध्यक्ष है। ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए। तो अगला क्वेश्चन है, जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। और इनके साथ ही मोहम्मद गुलजार को उर्दू भाषा के लिए दिया गया था, उर्दू के लिए। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मानव विकास सूचकांक में भारत 130वें स्थान पर है। ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 102वें स्थान पे। तो ये बिल्कुल गलत है, भारत इसमें 131वें स्थान पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस ऋण श्रेणी की सीमा 50,000 से 5 लाख तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशोर का जो है 50,000 से 5 लाख तक है। अगर शिशु की बात करें तो शिशु का हो जाएगा 0 से 50,000 तक। तरुण की बात करें तो 5 लाख से 10 लाख तक। तरुण प्लस की बात करें तो 5 लाख से 20 लाख तक। अगला क्वेश्चन है, इंद्र 2025 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इंद्र जो अभ्यास है, यह भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 14वां संस्करण है। ये बात बिल्कुल सही है। अगला है, यह गोवा के तट पर आयोजित किया गया था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गोवा के तट पे नहीं, चेन्नई के तट पे आयोजित किया गया था। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि के गर्मागर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित हुआ? तो इसका जो हो जाएगा आंसर, कौन सा विधेयक पारित हुआ? वक्फ संशोधन विधेयक। वक्फ संशोधन विधेयक एक ऐसा समूह है जिसके पास भारत की तीसरी सबसे ज़्यादा भूमि विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस प्रमुख परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो इसका हो जाएगा समुद्री परिवहन समझौता। अगला क्वेश्चन है, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और बुच विल्मोर का अंतरिक्ष में विस्तारित मिशन कितने समय का था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 286 दिन। अगला क्वेश्चन है, द ब्रूटलिस्ट में अपनी भूमिका के लिए किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा एड्रियन ब्रॉडी। और सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड बोले तो अरोरा को गया है। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। अगला कथन है, यह रिपोर्ट 5 प्रमुख उप सूचकांकों के आधार पर राज्यों की राजकोषीय स्थिति का आकलन प्रदान करती है। तो यह बिल्कुल सही है। अगला है, राजकोषीय स्थिति के मामलों में ओडिशा शीर्ष पर है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह हो जाएगा पहला कथन, यह WEF की 55वीं वार्षिक बैठक है। ये बिल्कुल सही है। अगला है, यह स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई थी। तो ये भी सही है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने RBI की 90वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में भाग लिया। तो ये बिल्कुल सही है। RBI
को संसद के अधिनियम द्वारा इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जगह स्थापित किया गया था? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, तो केवल 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जल प्रणालियों पर विचार कीजिए। तो जल प्रणाली की बात करें तो अगर हम जल प्रणाली की निम्नलिखित जल प्रणालियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी जल प्रणालियाँ वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट 2025 में शामिल की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मूसी नदी की ऐतिहासिक किनारे इसको शामिल किया गया था, और भुज की ऐतिहासिक जल प्रणाली, मतलब ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों को शामिल किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की दर्जा दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली। इन सभी को मिलाकर कुल 11 शास्त्रीय भाषा हो चुके हैं अभी तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमित शाह 5 अगस्त 2025 को लाल कृष्ण आडवाणी के कार्यकाल को पीछे छोड़ते हुए भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री बने। ये बात सही है। और कथन 2 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बने। ये कथन गलत है। ये सही है कि इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिए, लेकिन ये गलत है कि सबसे लंबे समय, क्योंकि अभी भी सबसे लंबे समय जवाहरलाल नेहरू का ही है। तो केवल 1 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो रानी मुखर्जी ने मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, ये सही है। विक्रांत मैसी ने 12वीं फेल में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, ये भी सही है। और शाहरुख खान ने जवान में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस आतंकी समूह ने ली? तो इसका हो जाएगा द रेजिस्टेंट फ्रंट ने लिया। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की दूसरी खेप भेजी? तो वो फिलिस्पीन को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सूचीबद्ध किया गया है? तो बानू मुश्ताक की पुस्तक को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोसी मोची लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार की कोसी नदी के अधिशेष जल को मोची नदी की ओर मोड़ने की परियोजना है, ये बात सही है। इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ऑरेंज इकोनॉमी बन रहा है। यह ऑरेंज इकोनॉमी से क्या आशय है? तो ऑरेंज इकोनॉमी का आशय है भारत की एक क्रिएटिव अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाया गया? तो जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा? बिहार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? तो विनियम अधिनियम 1773 था, 1773, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर ए। नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो
सूची 1 सूची 2 देखते हैं। नियंत्रण परिषद की स्थापना, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना। तो ये स्थापना हुआ था 1784 के भारतीय पीस अधिनियम के तहत। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो अभी हमने ऊपर देखा, ये हो गया 1773। अगला है इंग्लिश कमिश्नरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो इंग्लिश कमिश्नरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 के चार्टर अधिनियम में दिया गया। अगला है गवर्नर जनरल की परिषद कानूनी सदस्य नियुक्ति, ये चार्टर अधिनियम 1933 में दिया गया। 1933 ऐड कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं कि पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी ने किन कार्यों को अलग कर दिया। तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी ने वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जरिए। अगला क्वेश्चन है पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी ने किन कार्यों को अलग कर दिया। तो वो क्वेश्चन रिपीटेड है कुछ कुछ। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को किस रूप में जाना जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम 1813 को चार्टर अधिनियम के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 1813 के चार्टर अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ... वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो इसको 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो इसका जो हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, पदच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ये तीनों से अंग्रेजी शिक्षा की नींव भारत में पड़ी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट, तो कथन 1 है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये बात सही है। आगे देखते हैं इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन के संप्रभुत्व को सुदृढ़ कर दिया। ये भी सही है। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये गलत है क्योंकि ये 1958 में आया था। तो केवल ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना है। तो इसका जो राइट आंसर है चार्टर एक्ट 1833 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर क्राउन को स्थानांतरित कर दिया। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1857 की क्रांति के बाद का था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं दी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्देशीय आव्रजन अधिनियम 1859। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसने ही वायसराय को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दिया था। अगला क्वेश्चन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो हो जाएगा पहला कथन है इसने कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया। ये बिल्कुल सही है। गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या वृद्धि करने के लिए अधिकृत नहीं था। ये गलत हो जाएगा, नहीं था नहीं, ये था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, केवल 1।
अगला जो है, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो अधिनियम हो जाएगा 1892 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधित्व को पहली बार भारतीय विधान परिषद के चुनाव के लिए सीटों का आवंटन किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधार का विस्तार था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1909 का परिषद अधिनियम। 1909 का ही बात करें तो उसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का छूट दे दिया गया, और 1919 में सिख ईसाइयों को पृथक निर्वाचन के लिए क्षेत्र दे दिया गया, और 1935 में दलित महिला मजदूर को पृथक निर्वाचन के लिए अलग क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया था? तो ये 1919 में पहली बार लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन में से सही कौन से हैं? तो पार्लियामेंटो सुधार ने राज्य विधानसभाओं में शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया गया, ये बात सही है। और दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1909 के अतिरिक्त गैर सरकारी व्यवस्था स्थानीय निकायों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पार्लियामेंटो सुधार ने राज्य विधानसभाओं में शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1909 अतिरिक्त गैर, लगता है क्वेश्चन वही रिपीट हो गया, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रथा को आगे बढ़ाई, ये बात सही है। इसने केंद्रीय कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया, ये भी सही है। इसने मॉन्टेग्यू चैम्बर्स सुधार के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। इसने केंद्रीय और प्रांतों के उत्तरदायी स्पष्ट पृथक करते हुए संघवाद का मार्ग प्रशस्त किया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा के उपरोक्त में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुआ है? तो इसका जो हो जाएगा 1 और 3, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 1937 का है वो 1935 के द्वारा हुआ था, ना कि 1919 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, ये बिल्कुल सही है। भारत में इलाहाबाद में होना तय किया गया। दूसरा जो है, भारतीय सिविल सेवा में वर्ष 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार विधेयक 1919 पर गठित संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष महिला मताधिकार के पक्ष में किसने साक्ष्य दिया? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती एनी बेसेंट और श्रीमती सरोजनी नायडू और श्रीमती हीराबाई टाटा, तीनों का ये मत था कि महिला को भी मताधिकार का हक मिले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण का प्रावधान किया? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये
भारत के शासन को संघ, राज्य और सामंतिक 3 प्रकार में बांट दिया था। अगला है जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम दस्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को किया था। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था? तो संघीय विधायिका का उच्च सदन का नाम फेडरल चैम्बर ऑफ प्रोविंसेस। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में विधायिक विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र प्रांतों के बीच विधायिक शक्तियों का वितरण किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी ऊपर हम लोग ने देखा कि 1835 का भारत शासन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को सत्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया? तो इसका जो भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित था, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 पर कौन सा आधारित था इनमें से? तो एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत ये आधारित था। अगला 57 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं थी? तो प्रांतों में द्वैध शासन, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं थी। बाकी ऑप्शन ए संघ एवं प्रांतीय स्वायत्त, ऑप्शन बी केंद्र में द्वैध शासन, ऑप्शन सी समवर्ती सूची का सृजन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय सभाओं के उद्गम से सहायता की? तो 58 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है भारत में संघीय न्यायपालिका की रचना के समर्थन किस अधिनियम आयोग ने किया? तो भारत में वही 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार को असंतोषजनक, निराशाजनक एवं प्रकाशहीन सूर्य बताया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत में संघीय न्यायपालिका की रचना का समर्थन किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? तो किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो संघ की अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थी। 1935 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया? किस अधिनियम द्वारा भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया? तो वही भारत सरकार अधिनियम 1935। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान के लिए लिखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, जिसे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू कहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम और जो है बर्मा सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कोड का प्रयोग करके सही कथन का चयन करना है। तो पहला कथन, यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। अगला है इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, यह भी सही है।
यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ किया गया। ये गलत है, 1 अप्रैल 1935 नहीं बल्कि 1936 होगा, 1936 से इसे प्रारंभ किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान मंडलों में प्रथम बार 2 सदन बनाए गए? तो इसका जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी 1919 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ये जो है निर्वाचन के सिद्धांत पे है, तो ये पहला का 1 का 2 हो जाएगा। अगला द इंडियन काउंसिल 1919 का जो है मुस्लिम पृथक निर्वाचन, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1919, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है वो द्वैध शासन के लिए चला जाएगा। और एक भारत सरकार अधिनियम 1935 क्षेत्र की शुरुआत हुई थी, तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन 1946। किस संविधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया गया? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की अभिलक्षण विशेषता नहीं है? तो भारत सरकार अधिनियम आधिपत्य को सिंधु बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल और NWFP को छोड़कर शेष सभी क्षेत्र को भारत को दे दिया गया था। ये सही है। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद की विधायी इच्छा से एक संविधान निर्धारित करने की तलाश किया गया, ये गलत है। इस अधिनियम में 2 स्वतंत्र डेमोक्रेसी की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया गया, ये भी सही है। प्रत्येक डेमोक्रेसी की संविधान सभा को किसी भी संविधान को बनाने और अंगीकार करने की असीमित शक्ति का होना, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है, जो वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के संबंध में ये सही है। वर्ष 1909 में भारत सरकार अधिनियम मुस्लिमों को लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ये भी सही है। वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने देश में प्रथम बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, ये भी सही है। तो ये गलत हो जाएगा, फिक्स है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन में से कौन सही नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के लिए विधेयक 4 जुलाई को संसद द्वारा पुनः स्थापित किया गया और इसे 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई, है सही है। 1947 को अधिनियम ने भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचा डिसाइड किया, ये गलत है। 1935 में डिसाइड हुआ था, 1935 के अधिनियम ने डिसाइड किया था। अगला है, इस अधिनियम में भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 स्वतंत्र डेमोक्रेसी की स्थापना की गई, ये सही है। अगला, अधिनियम के प्रत्येक डेमोक्रेसी की संविधान सभा को कोई भी संविधान बनाने और उसे अंगीकार करने की अनुमानित शक्ति प्रदान की, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही गलत है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।